हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, जिसको कहते हैं विपरीत शब्द। तो आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसमें जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे 140 क्वेश्चन को, ठीक है। जितना कम समय में होगा, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको देखिएगा, हो बहु यही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कोई भी क्लास का देख सकते हैं, ठीक है, 10th हो 12th हो, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए 7, 8, 9 और 11th का भी देख सकते हैं, ठीक है। विपरीतार्थक शब्द क्यों देख सकते हैं? क्योंकि उसका भी मंथली वाइज एग्जाम हो गया, तो उसे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम 140 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप एक दूसरे से रिलेटेड करके बताएंगे, ठीक है। अगर आपने पर्यायवाची शब्द को नहीं देखे हैं तो पर्यायवाची शब्द को भी जाके देख ले सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 1 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है। पहला लिखा है अनाथ, ठीक है। पहला क्या है? अनाथ। अनाथ किसको कहते हैं? अनाथ के मतलब कोई नहीं होता, जिसका मतलब कि अपना कोई नहीं होता, उसको कहते हैं अनाथ। सा मतलब साथ रहता है सब, उसको कहते हैं सनाथ। अनाथ के मतलब कोई नहीं, उसको उसको कहते हैं अनाथ। और जिसके सब साथ रहता है तो उसको क्या कहते हैं? सनाथ, ठीक है। आइए क्वेश्चन समझिए। अनाथ के मतलब जिसका अपना कोई नहीं है उसको अनाथ कहते हैं, और जिसका सब अपना उसको कहते हैं सनाथ, ठीक है। आइए अल्पायु। अल्पायु के मतलब जिसको कम उम्र में जिसका मृत्यु हो जाए उसको कहते हैं अल्पायु, ठीक है। अल्पायु का मतलब होता है जो कम समय जीवित रहे, ठीक है, जो कम समय जीवित रहते हैं उसको कहते हैं अल्पायु। जो दीर्घ, दीर्घ के मतलब लंबा समय तक, ठीक है, जो लंबा समय तक जीवित रहे उसको कहते हैं दीर्घायु, ठीक है, दीर्घ आयु, समझ गए। अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का जो मतलब होता है कि जो अंदर से मुख करे, ठीक है, मतलब जो अंदर से बोले उसको कहते हैं अंतर्मुखी। तो अंता के क्या हो जाएगा? बाह्यमुखी, ठीक है। अंता के बाहर, अंता के बाही, मतलब कि समझिए अंदर के बाहर होता है तो अंता के बाह्यमुखी, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 4 है कि अल्प। अल्प का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है। अल्प का मतलब बहुत कम। और बहु के मतलब ज्यादा। बहु के मतलब ज्यादा, बहु के मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। तो अल्प के मतलब कम, कम के क्या होगा? ज्यादा होगा। अपेक्षा। अपेक्षा के उपेक्षा होगा, ठीक है, अपेक्षा के उपेक्षा, समझिए। अग्रज। अग्रज के मतलब होता है बड़ा। अग्रज के मतलब बड़ा। और अनुज के मतलब छोटा। तो बड़ा के छोटा, ठीक है। अनुज के मतलब क्या होता है? अनुज के मतलब होता है बड़ा, ठीक है। सॉरी, अग्रज के मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो अनुज के क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। अधम। अधम। अधम का तो ये बढ़िया चीज नहीं जो कहते हैं तो उसको कहते हैं अधम, ठीक है। अधम। अधम के क्या होगा? उत्तम। जो बढ़िया चीज नहीं मतलब खराब, अधम के मतलब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो खराब का क्या हो जाएगा? उत्तम, मतलब बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। आइएगा अब भी देखते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ आइएगा। अधम के बाद आज्ञा, ठीक है। आज्ञा के विज्ञा। किसी को आपने आज्ञा दी है तो उसका आज्ञा मानेगा नहीं, विज्ञा कर देगा तो प्राज्ञा कर देगा, ठीक है। आगाम। आगाम के सुगाम, ठीक है। अगर आपके लिए कोई आम करने के लिए मतलब कि कोई कहीं भी जाने के लिए क्या आगम आगाम के लिए अच्छा नहीं है। कहने के मतलब आप कहीं जा रहे हैं तो वो रास्ता ठीक नहीं है, मतलब आगाम का मतलब खराब, ठीक है। आगाम के मतलब खराब। और सुगम के मतलब अच्छा, सुगम के मतलब अच्छा। तो आगाम के सुगम होगा अमृत। अमृत। अमृत क्या होगा? अमृत। अमृत के 20 हो जाएगा। अमृत के 20। कोई भी चीज अमृत को खाता है तो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। और कोई भी विष को पीता है तो मर जाता है। तो समझिएगा अमृत के 20। देखिए अरुचि। अरुचि। आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगता तो उसको क्या कहते हैं? अरुचि। तो काम करने में मन नहीं लग रहा तो मन लगाइए, मतलब रुचि उसमें रखिए, ठीक है। तो अरुचि के रुचि हो जाएगा। देखिएगा अनुग्रह। अनुग्रह के क्या हो जाएगा? विग्रह। अनुग्रह, आपने किसी से जाके अनुग्रह किए, अनुग्रह किए कि आप इस काम को कर दिए, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विग्रह, ठीक है, विग्रह। आप जाके डायरेक्ट बोलिएगा ये काम करिए, ठीक है। आइए यहाँ से देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ से आपको दिया है कि अवनी। अवनी के मतलब धरती होता है, धरती के आकाश, आकाश को कहते हैं अंबर, ठीक है। गगन भी कहते हैं। तो अवनी के क्या हो जाएगा? अंबर, ठीक है। अवनी मतलब धरती, ठीक है। अंबर मतलब आकाश हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइएगा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब जैसे समझिए किसी की आप जो कार्य है उसी काम को आप कर रहे हैं तो वो हुआ अनुकूल। अनु के मतलब होता है कि जैसे एक नदी इसी धारा में, एक वो नाव है, ठीक है, क्या है? नाव।
तो नाव इसी में जा रहा है और इससे हवा समझिए, ठीक है। हवा हवा मतलब इसी दिशा में जा रहा है, ठीक है, और नाव भी इसी दिशा में जा रहा है, तो उसको कहते हैं अनुकूल। अब देखिए हवा इस दिशा में बह रहा है, पानी की जो हवा है इस दिशा में बह रहा है, ठीक है। अब आपने अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो प्रतिकूल होता है, तो अनुकूल के प्रतिकूल। तो हवा के जो दिशा में कोई भी काम करे, कोई भी आपको दिशा निर्देश दिया, अगर उसी के हिसाब से डायरेक्शन में चल रहे तो वो अनुकूल हुआ। अगर आपको कोई भी दिशा निर्देशन दे रहा है, अगर उसके आप विपरीत दिशा जा रहे हैं तो उसको कहते हैं प्रतिकूल, ठीक है। आइए आद्र के शुष्क हो जाएगा, ठीक है। आद्र के मतलब शुष्क, आद्र के मतलब शुष्क। देखिए कोई भी काम करने से आपको क्या हो गए, आशा था आपको, उस काम को करने से क्या हो गए, निराश हो गए। अगर आपको कोई भी चीज़ काम करने में आशा था कि इस काम को हो जाएगा, तो आशा के उल्टा क्या हो जाएगा, निराशा। इसमें समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं। आशा के निराशा, आस्तिक के नास्तिक, ठीक है। आलोक के आलोक के अंधकार। आलोक के मतलब होता है कि प्रकाशमान, ठीक है। आलोक के मतलब क्या होता है, प्रकाश। तो कोई भी चीज को आलोक हो रहा है मतलब कि प्रकाश हो रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, ठीक है। आइए 18 के बाद देखते हैं 19। अब देखिएगा 19 में क्या है, 19 में कहते हैं आय, ठीक है। आय के क्या होगा, तो आय, आय के मतलब होता है कमाना, अब व्यय के मतलब होता है खर्चा करना, ठीक है। आय के मतलब आपने कितना कमाए हैं, तो अब भाई कमाए हैं तो आपको खर्चा भी करना होगा। आय, व्यय के मतलब खर्च करना, ठीक है। आय के उल्टा व्यय, जितना कितना कमाए मतलब कितना खर्च किए, ठीक है। तो आय के उल्टा व्यय होगा, ठीक है। अंत, अंत किसका, आदि का, ठीक है। अंत के आदि। देखिए अमावस्या, अमावस्या के पूर्णिमा क्यों होते हैं, तो क्योंकि अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन जो चंद्रमा पूरा नहीं दिखता है, तब पूर्णिमा के दिन पूरा दिख जाता है ना। चंदा जो होते हैं अमावस्या के दिन पूरा नहीं दिखता है, और पूर्णिमा के दिन चंदा पूरा दिख जाता है, तो अमावस्या के क्या हो जाएगा, पूर्णिमा। देखिए अस्त के उदय, अस्त के उदय, अस्त के उदय। सूर्य भगवान जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शाम पर के क्या हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, और सुबह सुबह क्या हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं। तो जो चीज़ अस्त हुआ है तो उसको उदय होना जरूरी है, ठीक है। अस्त के क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, ठीक है। 23 नंबर का थे अमर। कोई भी चीज अमर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मर्त्यस वो मरेगा। अमर है नहीं, अमर के मृत्यु हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी वस्तु अमर नहीं है, अमर नहीं तो क्या होगा, मरना पड़ेगा उसको। आइए अग्नि, अग्नि को कौन बुझा देगा, जल बुझा देगा भाई। अग्नि को कौन बुझाएगा, जल, तो अग्नि के जल। आगे के जल, ऐसे समझिए कि अगर दोनों विपरीत होगा, दोनों क्या होगा, विपरीत। अगर आग जल पर डालिए या तो जल आग पर डालिए, दोनों एक दूसरे को बुझा देगा। आइए अपमान, अगर आपको कहीं अपमान मिला है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सम्मान। आपको क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अति, अति का मतलब होता है ज्यादा, अति का मतलब ज्यादा। आप ज्यादा खा लेते हैं, कहते हैं अत्यधिक हो गया खाना, उसको अल्प कहते हैं। अति के क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, अति के अल्प हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहते हैं अंधकार। अंधकार का मतलब समझ रहे, अंधेरा जगह है ना। तो अंधकार के मतलब अंधकार, अंधकार के मतलब अंधेरा जगह। तो अंधेरा के क्या हो जाएगा, वहाँ प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। अंधेरा जगह के क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, वहाँ बहुत प्रकाशमान है। जैसे कि आप लोग रात में देखते हैं क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाता है, रात में क्या होता है, अंधेरा, और सुबह में क्या हो जाते हैं, प्रकाश हो जाते हैं। आइए अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक के मतलब होता है बहुत कम, अल्प के मतलब बहुत कम, और संख्या के मतलब जान रहे संख्या। तो आप लोग को पहले बताएं अल्प के मतलब बहुत कम, और अल्प के मतलब बहुत कम, और बहु के मतलब बहुत अधिक, ठीक है। बहु के मतलब अधिक होता है, अल्प के मतलब कम होता है, बहु के मतलब अधिक। तो अल्पसंख्यक की क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे रूट वर्ड होते हैं जो पहले शुरू अगर आज रख लीजिएगा ना, और दो पहले शुरू इसको, आपको पर्यायवाची शब्द सॉरी विलोम शब्द हो जाते हैं, ठीक है। देखिए आधुनिक, आधुनिक हो जाएगा प्राचीन। आधुनिक के मतलब आजकल के लोग, ठीक है। आधुनिक के मतलब आजकल के लोग, और प्राचीन के मतलब पहले के लोग। तो आजकल के लोग या तो पहले के लोग, आजकल के उल्टा क्या हो जाएगा, पहले के लोग, ठीक है। आधा आधुनिक के मतलब आजकल, आधुनिक के मतलब आजकल, प्राचीन के मतलब पहले के लोग, ठीक है। आइए अचार, अचार में ना लगा दिएगा तो अनाचार हो जाएगा, ठीक है। अचार के क्या होगा, अनाचार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहते हैं आत्मा, क्या कहते हैं, आत्मा। आत्मा के क्या हो जाएगा, परमात्मा। आत्मा के क्या होगा, परमात्मा। आत्मा के परमात्मा, कहते हैं उसकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। आत्मा को शांति कौन देगा भाई, आत्मा को शांति देगा परमात्मा, ठीक है। आत्मा को शांति कौन देगा, परमात्मा देगा। आइए आदान, आदान, आदान के मतलब होता है
यहाँ देखिए आदान के प्रदान होगा, ठीक है, आदान के प्रदान मतलब कोई भी वस्तु को या लगा देने से उसका वर्ड क्या हो जाता है, निगेटिव वर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है उसका, तो निगेटिव वर्ड हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसका वर्ड क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता था। आदान क्या हो जाएगा, मतलब कोई चीज नहीं दान कर रहा था उसको क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा, आदान के प्रदान हो जाएगा, ठीक है। आइए आयात, आयात का मतलब होता है कोई भी चीज को खरीदना, निर्यात का मतलब बेचना, ठीक है। तो आयात की क्या होगा, निर्यात, मतलब आपने कोई चीज को क्या किया, आयात की मतलब खरीदे हैं, तो उसको निर्यात भी करना है मतलब बेचना है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं आकाश, आकाश, आकाश का मतलब कहाँ, आकाश का मतलब ऊपर, और पाताल का मतलब नीचे, ठीक है। तो आकाश का क्या होगा, पाताल, आकाश का मतलब ऊपर, ठीक है, और पाताल के मतलब नीचे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। आकाश का मतलब ऊपर और पाताल का मतलब जमीन के नीचे। आइए आधार, आधार के क्या होगा, आधे या लंबा। देखिए कोई भी चीज को आधार माना जाता है तो लंबा चीज होता है ना, तो आधार के मतलब लंबा कहिए या तो आधे कहिए, ठीक है। आज़ादी, आज़ादी के क्या होगा, गुलामी, आज़ादी के क्या होगा, गुलामी। जैसे समझिए आज़ादी, आप लोग आज़ाद कर रहे थे, भाई आपको कोई भी चीज़ रोक टोक नहीं कर रहा था ना, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हो, क्या है, आपको आज़ादी है। आपको कोई भी काम करने नहीं देगा, आपको कहीं भी जाने नहीं देगा, मन मर्जी आपको करने नहीं देगा, तो क्या हुआ, आप गुलामी हो गए, ठीक है। तो समझिए आज़ादी के क्या होगा, गुलामी होगा। ईश्वर, ईश्वर के क्या होगा, जीव, ईश्वर के जीव। आप ही बताइए कि ईश्वर, ईश्वर सभी जीव को बनाए, ईश्वर ने सब जीव को बनाया है, तो ईश्वर के जीव होगा, ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग के मतलब प्रत्यय, उपसर्ग, जैसे कि कोई भी चीज को पहले अगर लिख दिया जाता है तो उसको कहते हैं उपसर्ग। जैसे हम लिखते हैं क्या चीज, अपमान, ठीक है, अपमान, तो उपसर्ग के मतलब पहले होगा। इसमें क्या है, बताइए उपसर्ग क्या है, तो अप हो जाएगा, ठीक है, उपसर्ग क्या होगा, अप होगा। प्रत्यय के मतलब पीछे वाला, तो बताइएगा प्रत्यय कौन होगा, तब पीछे वाला, ठीक है। तो आगे वाला को कहते हैं उपसर्ग, अब पीछे वाला को प्रत्यय कहते हैं, तो आगे वाला के पीछे वाला, ठीक है, तो उपसर्ग के प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, ध्यान हुआ। उपसर्ग, उपसर्ग कहते हैं आगे वाला को, ठीक है, उपसर्ग कहते हैं आगे वाला के, अब प्रत्यय कहते हैं पीछे वाला के। तो इसमें पूछेगा बताइए कि उपसर्ग क्या है, तो अप हो जाएगा, बताइएगा प्रत्यय क्या है, तब मान हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उपसर्ग क्या होगा, प्रत्यय होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन क्या हो जाएगा, रोपण, ठीक है, उन्मूलन, उन्मूलन क्या होगा, रोपण। अच्छा मूलन क्या होता है, कोई भी जड़ को पकड़िएगा तो उसको क्या करना होगा, रोकना होगा। जैसे आप लोग धान देखते हैं, क्या करते हैं, मूल को मतलब जड़ जो होता है इसको कबाड़ के क्या करते हैं, रोपते हैं, तो उन्मूलन के रोपण हो जाएगा। आइए उपयोग, कोई भी वस्तु का अगर उपयोग कर रहे हैं तो ठीक है, अगर उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दुरुपयोग होगा। जैसे देखिए मोबाइल, अगर मोबाइल का आप लोग पढ़ने में कर रहे हैं उपयोग, तो आपके लिए फायदा साबित होगा। अगर मोबाइल में अगर फिल्म देख रहे हैं तो दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, घाटा होगा, ठीक है। तो उपयोग क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। तो ध्यान रखिएगा। इच्छा, अगर आपके इच्छा अनुसार कोई भी काम हो रहा है तो ठीक है, अगर इच्छा अनुसार आपका काम नहीं हो रहा तो उसको कहते हैं अनिच्छा, ठीक है। इच्छा के क्या होगा, अनिच्छा होगा। ईद, ईद के उल्टा क्या होता है, मुहर्रम होता है। ईद के उल्टा मुहर्रम, ईद के उल्टा मुहर्रम, क्योंकि ईद भी एक पर्व है और मुहर्रम भी एक पर्व है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। उपकार, उपकार का क्या हो जाएगा, अपकार, उपकार के अपकार, जो किए गए उपकार को मानता है उससे कहते हैं उपकार, ठीक है। जैसे आपके ऊपर कोई भी काम किए, एहसान कर दे तो उपकार हुआ। अगर आपने किसी के ऊपर एहसान नहीं किए तो अपकार हुआ, ठीक है। तो किए गए उपकार को जब मानता हो उसे कहते हैं उपकार, ठीक है। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कहते हैं अपकार। तो उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब कि खुशी होता है, अपकर्ष का मतलब कि दुख, बेचारा खुशी में नहीं है, ठीक है। उत्साह, उत्साह, उत्साह के मतलब वही होता है खुशी, ठीक है। निरुत्साह के मतलब होता है उसका मनोबल। देखिए जैसे आपको कोई भी चीज़ को पढ़ने में मन लगे, जैसे आपने फर्स्ट डिवीजन कर दी मैट्रिक इंटर को, तो आपको उत्साह हो गया। अब भाई उसी का उल्टा क्या होगा, निरुत्साह, आपको कोई भी उत्साह नहीं है, निरुत्साह भी कह सकते, ठीक है। आइए आपको पहले भी बताएं, उत्तम, उत्तम के मतलब बहुत अच्छा, अधम के मतलब बहुत खराब, ठीक है। उस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। उत्तम के परिवार सब पूछा जाता है अधम, उधम, ठीक है। उत्तम के उधम, उत्तम के उधम, उधामी के निरुधम, ठीक है, उधामी के निरुधम, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आइए। उपरोक्त, उपरोक्त क्या हो जाएगा, अनुप्रयुक्त, ठीक है, उपरोक्त के अनुप्रयुक्त, उपरोक्त के अनुप्रयुक्त, ठीक है। जैसे आपने कोई भी काम करें तो उपयुक्त है आपके लिए, ठीक है।
अगर आपके अनुसार नहीं होगा तो अनुप्रयुक्त होगा। ऊंचा के निम्न, ऊंचा के निम्न, कोई भी स्थान ऊंचा है तो उसका उल्टा क्या होगा, नीचा होगा, ठीक है। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण के मतलब कोई भी चीज में पास होना, अनुत्तीर्ण के मतलब कोई भी चीज में फेल होना। तो पास के फेल होगा, उत्तीर्ण मतलब पास होना, अनुत्तीर्ण के मतलब फेल होना, ठीक है। उदय चल, देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना, उदय के आपको पहले बताएं, उदय, उदय के क्या बताएं, अस्त, उदय के अस्त, मतलब कि सूर्यवन आपको क्या होते हैं, भोरे भोरे उदय होते हैं और शाम पार के क्या हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। तो उदय के अस्त हो जाएगा। तो उदय चल के अस्त चल, ठीक है। चल के मतलब चल, ठीक है, उदय चल के अस्त चल। देखिए उत्तरायण के दक्षिणायन, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना कोड को कि यहाँ देखिए उत्तर लिखा हुआ था, उत्तर के हम लोग सब जानते हैं कि उत्तर के दक्षिण होता है, ठीक है। उत्तर के दक्षिण, उत्तर के दक्षिण, तो इस तरह से याद रखिएगा, उत्तरायण के दक्षिणायन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहते हैं एड़ी, एड़ी का क्या हो जाएगा, चोटी, एड़ी के चोटी। क्यों, क्योंकि पैर सबसे नीचे होता है तो उसको एड़ी कहते हैं, और चोटी जो है सबसे ऊपर होता है तो एड़ी के चोटी, ठीक है, ऊपर के नीचे। तो एड़ी कहाँ होता है, एड़ी जो पैर के सबसे नीचे होता है ना उसको एड़ी कहते हैं। चोटी कहाँ बनाता है, तो माथा के सबसे ऊपर बनाता है चोटी, तो एड़ी के चोटी, समझ गए। 53 के बाद 54 आ जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 54, 54 का था ऐतिहासिक, ठीक है। ऐतिहासिक का मतलब अनैतिहासिक, ऐतिहासिक का मतलब अनैतिहासिक, ठीक है, या लगा दीजिएगा तो अनैतिहासिक हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखिएगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, तो अनऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है। ऐतिहासिक का मतलब जो पीछे जो हम सबसे पहले जो थे, बीते हुए समय को कहते हैं ऐतिहासिक, अब बीते हुए समय नहीं रहेगा उसको कहेंगे अनैतिहासिक। देखिए उत्थान, कोई भी काम को अगर कर रहे हैं आगे के बढ़ रहे हैं तो क्या कहते हैं, उत्थान, उत्थान के क्या हो जाएगा, पतन, ठीक है। अगर आप पीछे की ओर जा रहे हैं तो पतन हो जाएगा। उधार, उधार के मतलब जानते हैं बाकी बकाए, तो उधार के क्या होगा, नगद, नगद के मतलब अभी तुरंत पैसा दीजिए सामान लीजिए। उग्र, उग्र के हो जाएगा सौम्य, उग्र के सौम्य, ठीक है। उग्र के सौम्य, देखिए आप लोग सब जानते हैं कि उग्र के मतलब होता है कोई भी बात पर उग जाता है, कहने के मतलब उग्र हो जाता है, तुरंत गुस्सा हो जाता है। और सौम्य के मतलब शांत, ठीक है। कोई भी बात पर अगर उग्र हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि क्या कहते हैं, उग्र, उग्र के मतलब होता है कि कोई भी बात पर उसको चिड़चिड़ाहट हो जाता है। उग्र के मतलब कि कोई भी बात पर शांत नहीं होता तो उसको कहते हैं उग्र, ठीक है, कोई भी बात से उग जाता है। उसका उल्टा क्या होगा, सौम्य मतलब शांत होता है, ठीक है। एकता, एकता के मतलब जानते हैं कि सब लोग क्या साथ रहते हैं, एकता के साथ रखते हैं, तो उसका उल्टा हो जाएगा अनेकता, अलग अलग बंटवारा, ठीक है। जैसे सब गार्जियन एक साथ रहते हैं, माता पिता भाई बहन, ठीक है, बेटा पुतु सब एक साथ रहते हैं, उसको एकता कहते हैं। और सब अलग अलग रहने लगे, खाने पकाने लगे तो क्या कहते हैं, अनेकता कहते हैं, ठीक है। आइए एकत्र, एकत्र के क्या होगा, एकत्र, एकत्र के मतलब भी उसी तरह से होगा, ठीक है। एकत्र के मतलब कि एक साथ, ठीक है, अब विकर्ण के मतलब कि अलग अलग, ठीक है। एकत्र के विकर्ण, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के अनैश्वर होगा, ठीक है। ऐश्वर्य किसको कहते हैं, ऐश्वर्य उसको कहते हैं जिसके पास बहुत सारे धन दौलत है न, तो उसको कहते हैं ऐश्वर्य से रह रहा है। और जिसके पास कुछ नहीं उसको हो जाएगा अनैश्वर, ठीक है। तो कीर्ति, कीर्ति की अपकीर्ति हो जाएगा, ठीक है। कीर्ति भी उसी को कहते हैं, बहुत सारे अगर आपने अगर इज्जत प्रतिष्ठा कमा ली तो उसको कीर्ति कहते हैं। और अपकीर्ति के मतलब आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो अपकीर्ति हो जाएगा। आइए कुरूप, कुरूप क्या हो जाएगा, स्वरूप, ठीक है। कुरूप के मतलब उसको कहते हैं जो सुंदर नहीं होता, ठीक है, उसका रूप जो होता है अच्छा नहीं होता है तो उसको कहते हैं कुरूप, ठीक है। और कुरूप का हो जाएगा स्वरूप, ठीक है, उसका रूप जो है सुंदर है, ठीक है। कुरूप उसको कहते हैं जिसका रूप सुंदर नहीं होता उसको कुरूप कहते हैं, और जिसका रूप सुंदर होता है उसको कहते हैं स्वरूप, ठीक है। आइए करुणा, करुणा किसको कहते हैं, करुणा कहते हैं निष्ठुर को। करुणा के मतलब दया, करुणा के मतलब क्या होता है, दया। तो कोई भी चीज़ में अगर आपको काम कर रहे हैं, अगर आपको करना हो गया, ठीक है, करुणा के मतलब आपने उस ऊपर दया कर दी, तो दया के ऊपर क्या हो गया, निर्दया, ठीक है, निर्दयी, दया के ऊपर निर्दयी। तो आप ही लोग बताइए, करुणा, करुणा के निष्ठुर हो जाएगा, निष्ठुर के मतलब कोई भी दयामय नहीं है। आइए क्रय के मतलब कोई भी चीज़ को खरीदना होता है तो खरीदिएगा तब बेचिएगा, नहीं तो विक्रय हो जाएगा, ठीक है। तो क्रय के विक्रय, क्रय का मतलब कोई भी चीज़ को खरीदना होता है, तब विक्रय का मतलब कोई भी चीज़ को बेचना, ठीक है। देखिए कायर, कायर के मतलब आप सब लोग जानते हैं, कायर के निडर, ठीक है। का, कायर को निडर, अगर आपको कोई भी काम करने में क्या लग रहा है, डर, तो उसे को कहते हैं कायर। और सॉरी, कोई भी काम करने में क्या हो रहा है, घबरा रहे हैं तो कायर है।
और कोई भी काम निडर से करे तो निडर होगी। तो कायर के उल्टा क्या हो जाएगा? निडर। कट्टू के मधु, कट्टू के मधु। याद रखिएगा कट्टू जो था, कट्टू और मधु दोनों क्या थे? भाई थे। कट्टू और मधु नाम के दो राक्षस थे, कट्टू और मधु के नाम के दो राक्षस थे। तो ध्यान रखिएगा कट्टू के मधु होगा। कट्टू के मतलब होता है, ऐसे बात समझिएगा, कट्टू, कट्टू के मतलब होता है किसी बात को कठोर शब्दों में बोलना, उसको कहते हैं कट्टू। और मधु के मतलब होता है कि कोई भी बात को एकदम मधुर बातों में बोलना, सुरीला आवाज में बोलना, उसको मधु कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मधु कहते हैं। तो कट्टू का हुआ मधु। ठीक है, आगे आइएगा क्रूर। ठीक है, क्रूर क्या हो जाएगा? अक्रूर। ठीक है, क्रूर के अक्रूर। क्रूर उसको कहते हैं जो निर्दयी होता है। ठीक है, निर्दयी को अनिर्दयी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्रूर के अक्रूर। कृत्रिम, कोई भी चीज को अगर अपने हाथों से बनाए तो उसको कहते हैं कृत्रिम। ठीक है, कोई भी वस्तु को अगर अपने हाथों से बनाए हैं तो उसको कहते हैं कृत्रिम, और कोई भी वस्तु को अगर अपने हाथों से नहीं बनाए उसको कहते हैं प्राकृतिक। ठीक है, तो कृत्रिम यहाँ से समझिएगा, कृत्रिम। ठीक है, जैसा कि आपको पूछेगा मोबाइल किसने बनाया? भगवान बनाए? नहीं, तो आदमी बनाए तो उसको हुआ कृत्रिम। ठीक है, अब बताइएगा कि आप लोग जो चार्जर खरीदते हैं, गाड़ी पर आते जाते हैं, है ना, खाना पीना करते हैं, तो किसने बनाए? तो कृत्रिम हो जाएगा, क्योंकि आदमी ने बनाया। अब प्राकृतिक की बात करते हैं तो आप लोग जल, जल के आदमी बनाए? नहीं, प्राकृतिक ने बनाए। पेड़ पौधा क्या आदमी बनाए? नहीं, प्राकृतिक ने बनाए। तो कृत्रिम के क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। तो जो आदमी ने बनाया है उसको कृत्रिम कहते हैं, जो आदमी ने नहीं बनाया उसको प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, आइए कठोर या कर्कश। कठोर और कर्कश का मतलब वही होता है, कोई भी चीज कठोर होगा तो उसका क्या उल्टा क्या हो जाएगा? कोमल। कठोर चीज का क्या हो जाएगा? कोमल। और कर्कश का मतलब वही होता है कठोर। ठीक है, कठोर। ठीक है, तो कोमल हो जाएगा। आइए कृष्णा। कृष्ण भगवान आप लोग जानते हैं श्वेत थे। ठीक है, और शुक्ल, शुक्ल पश्चिमी को मनाया जाता है ना, शुक्ल पश्चिमी। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि कृष्ण को हो जाएगा श्वेत या शुक्ल। कनिष्ठ, कनिष्ठ के मतलब होता है छोटा। ठीक है, कनिष्ठ के मतलब सबसे छोटा, जो सबसे छोटा होता है उसको कहते हैं कनिष्ठ। और ज्येष्ठ के मतलब जो सबसे बड़ा होता है उसको कहते हैं ज्येष्ठ। ठीक है, जो सबसे बड़ा रहते हैं उसको क्या कहते हैं? ज्येष्ठ। और जो सबसे छोटा रहते हैं उसको कहते हैं कनिष्ठ। तो छोटा के बड़ा। यहाँ देखिए कनिष्ठ के मतलब छोटा, ज्येष्ठ के मतलब बड़ा, तो छोटा के उल्टा क्या हो जाएगा? बड़ा। तो कनिष्ठ के ज्येष्ठ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। 72 में कहते हैं कि कर्म, कर्म के क्या हो जाएगा? निष्कर्म। कर्म के क्या होगा? निष्कर्म। अगर कोई काम कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं कर रहे तो निष्कर्म, या तो अकर्म आप भी लगा के बना सकते हैं। कर्मठ, कर्मठ, कोई भी काम को करने में आप क्या कर्मठ है। तो देखिए अकर्म हो जाएगा अकर्मण्य। देखिए अगला 74 में क्रोध। कोई भी व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्या होता है? क्रोध के क्षमा। खेद, कोई भी बात से खेद हो तो उसको प्रसन्नता होना चाहिए। ठीक है, खेद के मतलब दुख होता है, खेद के मतलब क्या होता है? दुख। तो दुख के क्या होगा? प्रसन्नता। ठीक है, गुरु का क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। गुरु के लघु क्यों होता है? गुरु के लघु क्योंकि गुरु जो है सब कुछ जानता है, और लघु जो है बहुत कुछ कम जानता है, तो इसलिए लघु के गुरु और गुरु के लघु। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गुरु जो है बहुत कुछ जानता है तो उसको गुरु जी कहते हैं ना, और लघु के मतलब बहुत छोटा, छोटा बहुत सीमित दायरा में जानता है तो उसको लघु कहते हैं। ठीक है, आइए गुप्त। गुप्त, अगर आपने कोई भी बात को गुप्त रखे तो यानी कोई भी बात को किसी तरह बताना नहीं चाहते तो क्या हुआ? गुप्त हुआ। अगर कोई भी बात को सभी तरह बता ले बोल रहे हैं तो उसको कहते हैं प्रकट किए। ठीक है, जैसे आप समझिए कि गुप्त का मतलब होता है कोई भी बात को अगर नहीं बताना चाह रहे हैं तो वो बात क्या हुआ? गुप्त हुआ। अगर कोई भी बात को अगर उल्टा बता दिए तो क्या हुआ? प्रकट हुआ। तो गुप्त के प्रकट। गगन के हो जाएगा, गगन के मतलब आकाश होता है, पहले भी बताया। ठीक है, गगन के मतलब आकाश, तो आकाश के क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, गृहस्थ, गृहस्थ के क्या होगा? सन्यासी, जो घर में रह के अपना जीवन यापन करते हैं तो उसको कहते हैं गृहस्थ। और सन्यासी लोग जानते हैं घर के बाहर जाके अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। गृहस्थ के मतलब होता है घर में रह के, गिरा के मतलब घर। ठीक है, तो बताइएगा जो घर में रह के अपना जीवन यापन करेगा उसको कहेंगे गृहस्थ, जो बाहर में जाके अपना जीवन यापन करेगा अकेले उसको कहेंगे सन्यासी। घात, घात के क्या होगा? प्रतिघात। देखिए प्रति भी लगाने से उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे एक्स का बोलेगा उल्टा क्या होगा? तो एक्स का उल्टा होगा 1/x। तो एक्स 1/x जो लिखे 1 में, तो इसी को कहते हैं प्रति। ठीक है, और घात के उल्टा घात। ठीक है, अगर आपने किसी को घात पहुंचाया है तो भी आपको उल्टा घात पहुंचाएगा तो प्रतिघात। ठीक है, आइए छली, छली के निश्छल।
जिससे आपने कोई काम को करने में छल किए, और उसका उल्टा क्या होगा, निश्छल, मतलब कोई भी उसने आपके साथ छल नहीं किया। ठीक है, तो छली के क्या होगा, निश्छल हो जाएगा, छली के निश्छल होगा, ध्यान रखिएगा। आई जड़, जड़ के क्या होगा, चेतना, जड़ के चेतना, जड़ के चेतना। भाई जड़ आपने देखे, चेतना, आदम आराम से सोया हुआ रहता है ना। जटिल, जटिल के सरल हो जाएगा। ठीक है, ज्वार के भाटा, देखिए ज्वार के मतलब होता है उल्टा भाटा। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि समुद्र की जो लहरें में आता है, समुद्र की जो लहरें में उधर से आता है ज्वार। ऐसे तो देखिए ज्वार नीचे से उठता है। ठीक है, जब पृथ्वी के नीचे से अंदर की जो मैग्मा और गर्म हो जाती है तो जमीन के नीचे से उठता है। ठीक है, जमीन के नीचे से उठता है तो उसको कहते हैं ज्वार, और धीरे धीरे शांत होकर नीचे चला जाता तो उसको कहते हैं भाटा। ठीक है, परंतु जो व्यक्ति नहीं जानता तो उसको ऐसे समझाता है कि देखिए समुद्र आता है यहाँ तक धरती है, ठीक है, इधर से पानी आ रहा है, तो इधर से पानी कस के उबाल मारता है तो उसको ज्वार के साथ कहते हैं ना, ज्वार कहते हैं। इधर से पानी धीरे धीरे चला जाता तो उसको कहते हैं भाटा। तो ज्वार का उल्टा क्या हो जाएगा, भाटा। ठीक है, आना के जाना, समझ गए। ज्वार का क्या हो जाएगा, भाटा, ज्वार के भाटा। आइए ताप के शीत, ताप के शीत। भाई आप समझिए कि ताप क्या होता है। जैसे आप दिन में कहीं घूम रहे हैं, सूर्य के प्रकाश है तो आपको ताप लगेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, शीत चाहिए। ठीक है, देखिए तुच्छ के महान, तुच्छ के महान, आपने कुछ उस व्यक्ति को तुच्छ समझा और वह क्या निकला, महान निकला। तो कोई भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो तुच्छ के क्या हो जाएगा, महान, तुच्छ के महान। अच्छा, देव के उल्टा क्या होगा, दानव। तो भाई देव के उल्टा क्या होगा, दानव। क्यों, क्योंकि देव लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं परंतु दानव लोग बुरे बुरे खराब खराब काम करते हैं ना। तो देव के क्या होगा, दानव होगा। तिमिर, तिमिर की क्या होगा, प्रकाश। तिमिर के भी मतलब होता है कि अंधेरा। ठीक है, तिमिर के मतलब अंधेरा, तो अंधेरा के प्रकाश होगा। दीव, आपको दीव बताए हैं दिनाकर के। ठीक है, दीव आपको शब्द बताए हैं दिवाकर के होता है, या तो दिन के भी कहा लीजिए। ठीक है, दिन का भी पर्यायवाची शब्द में बताए थे। ठीक है, तो दिन के क्या होगा, रात हो जाएगा, रात्रि। ठीक है, दिन के मतलब रात। ध्वंस के निर्माण, ध्वंस के क्या होगा, निर्माण। आप बताइए कोई भी चीज को निर्माण किए, अपने घर को बनाए हैं और कोई आपको उसको भस्म कर दिया तो क्या हो गया, ध्वंस हो गया। ठीक है, तो ध्वंस हो गया। अगर आपने उसको निर्माण किए और कोई आके उसको क्या किए, मतलब पूरा घर को ढा दिया तो ध्वंस हो गया। ठीक है, अपने घर को बनाए तो उसका क्या किए, निर्माण किए, और कोई आके जैसे भी से कोड़ काट के सब आईटा सीमेंट नीचे धंसा दे तो उसको कहते हैं ध्वंस। तो निर्माण के क्या होगा, ध्वंस हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 92। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 में कहते हैं नूतन, नूतन के पुरातन, नूतन के मतलब नया नया। ठीक है, और पुरातन के मतलब पुराना पुराना। तो नूतन के मतलब समझिएगा कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो गया नूतन, ठीक है, मतलब पुराना हो गया, पूरा नहीं, नूतन के मतलब नया। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर नया नया तो उसको कहते हैं नूतन। ठीक है, नूतन। तन मतलब कपड़ा, देखते हैं नया नया जब कपड़ा लाते तो चढ़ा देते, तो पुरातन, तन पर जो शरीर पर कपड़ा पुराना हो गया। ठीक है, नगर, नगर का मतलब होता है शहर, और ग्राम का मतलब गांव होता है। ठीक है, नगर का मतलब क्या होता है, नगर का मतलब होता है शहर। ठीक है, और ग्राम का मतलब गांव होता है। तो बताइए उल्टा है कि नहीं, गांव के उल्टा शहर, शहर के उल्टा गांव। ठीक है, शहर के उल्टा गांव और गांव के उल्टा शहर। तो देखिए आपको अच्छा से देहाती भाषा में थोड़ी लिखेगा, शुद्ध भाषा में लिखा है। तो शहर के क्या हो जाएगा, नगर, नगर के उल्टा ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आइए निर्लज, निर्लज के मतलब उसको कहते हैं जिसको कहीं भी लाज नहीं लगता। ठीक है, कहीं भी चल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं निर्लज। ठीक है, निर्लज उसी को कहते हैं जिसको लाज शर्म नहीं लगता है, और सलज उसको कहते हैं जिसको लाज शर्म लगता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सभी जगह जाने में क्या लगते हैं, लाज लगते हैं। ठीक है, लाज लगते हैं, और निर्लज नहीं लगते हैं, लाज। अगर आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक शेयर तो बनता है। ठीक है, आइए निर्मल, निर्मल क्या हो जाएगा, मलिन, निर्मल के क्या हो जाएगा, न मलिन। देखते हैं पानी क्या होता है, एकदम निर्मल होता है, उसमें कपड़ा जाके आप धो लेते हैं तो आपके कपड़ा जो मलिन रहता है धुल जाता है। ठीक है, तो निर्मल क्या हो जाएगा, मलिन। ठीक है, आइए निर्दयी क्या हो जाएगा, सर्द सदय, निर्दयी के, निर्दयी के दया होना चाहिए, निर्दयी के दया। ठीक है, निर्दयी जो व्यक्ति निर्दयी है तो उसका क्या हो जाएगा, दया करिएगा, उसके ऊपर दया करिएगा। ठीक है, निंदा, कोई भी बात को निंदा कर रहा है तो स्थिति हो जाएगा, आपको क्या करेगा, गान बजान करेगा, है ना।
आपकी भजन करेगा, आपके नाम प्रचार करेगा। देखिएगा प्रमुख, प्रमुख क्या होता है समान, प्रमुख के समान या तो गौना। प्रलय, प्रलय के मतलब सृष्टि, प्रलय को याद रखिएगा। प्रलय किसको कहते हैं? कोई भी चीज को सृष्टि में जो है नष्ट भ्रष्ट कर देना उसको प्रलय कहते हैं, ठीक है। सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट कर देना क्या कहलाता है? प्रलय कहलाता है, ठीक है। आइए पुरस्कार, पुरस्कार, अगर कोई भी व्यक्ति को पुरस्कार मिला गया पुरस्कार, तो उसको समझिएगा उसका उल्टा क्या होगा? दंड मिलेगा या तिरस्कार करेगा, ठीक है। तिरस्कार, पुरस्कार के क्या होगा? दंड या तो तिरस्कार, ठीक है। आइए बंधन, बंधन किसको कहते हैं? कोई अगर बांध के रख दिया आपको जोर में, ठीक है, आपको धागा में अगर बांध के जोर के कस कर रख दिया तो उसको कहते हैं बंधन में बन गए। अब बंधन को जैसे ही खुला, मुक्त हो गए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ठीक है। वहां से भाग निकले, मोक्ष निकले। बलवान के क्या होगा? बलवानहीन, ठीक है। बलवान के बलहीन, बलवान के बलहीन, जिसके पास बलवान है वो क्या हो जाएगा? बलहीन हो जाएगा। आइए भोगी के योगी होगा, ठीक है। योगी लोग ही क्या करते? भोगते हैं। भोगी के योगी, भोगी के योगी। आइए यहाँ देखिए बर्बर, बर्बर के क्या होगा? सभ्य। आप लोग देखे होंगे फिल्म वगैरह, तो बर्बर नाम का एक व्यक्ति था, बहुत सभ्य था, ठीक है, क्योंकि उसके पास 3 ही बांध थे और 3 बांध से ही पूरे पृथ्वी को समाप्त कर सकते थे। क्यों? क्योंकि एक बांध से जाके, एक बांध जब छोड़ता तो एक बांध से जितना भी उसका शत्रु था, है ना, जितना भी उसका शत्रु था तो शत्रु पर क्या हो जाता? पहले छेद हो जाता, ठीक है। और छेद हो जाने के बाद दूसरा बांध चलाता, दूसरा बांध चलाने के बाद सबको जो जिंदा है तो उसको चिन्हित करता। तीसरा बांध में जो मूर्छित किया है, जो मतलब उसका शत्रु था, छेद किया था, उसको मार देता। तब बर्बर क्या था? सब था, परंतु कृष्णा जी ने उसको अपने ही खत्म कर दिया, ठीक है। तब बर्बर के क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा, ठीक है। भौतिक या आध्यात्मिक हो जाएगा। भौतिक क्या होगा? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब होता है जो आपने, जो कहते हैं ना चलते फिरते आपने सीखे, उसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। जो चलते फिरते भौतिकी के मतलब किताब से जो सीखे हैं, आध्यात्मिक मतलब कि खुद से जो सीखे हैं, मतलब कि इधर उधर विचार से। मुख, मुख के मतलब बचाल, मुख के मतलब होता है जो कम बोलता है, ठीक है, उसको कहते हैं मुख। और बचाल के मतलब जो बहुत बोलता है, जिसको कहते हैं मुखर भी, ठीक है। तो मुख को याद रखिएगा, मुख के मतलब जो बहुत कम बोलता है, और बचाल के मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता है, या तो उसको कहते हैं मुखर, ठीक है। मृदुल, मृदुल के मतलब मीठा जल, ठीक है। तो मीठा के क्या हो जाएगा? कठोर, ठीक है। मृदुल के मतलब सरल समझिए, ठीक है। मृदुल के मतलब सरल, तो सरल के क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा, ठीक है। सरल के क्या होगा? कठोर। आइए क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है। मुख, मुख के क्या होगा? पृष्ठ, मुख के पृष्ठ। देखते हैं ना, जब शुरुआती में स्टार्ट करते हैं तो पहला पेज आता है, तो उसको कहते हैं मुख, सॉरी मुख का मतलब लास्ट। अब पृष्ठ अंतमुखी, प्रतिमुखी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको पहले भी बताए हैं कि इसमें प्रति लगा देने से उल्टा बन जाता है, ठीक है। तब मुख के प्रति मुख हो जाएगा, मुख के प्रति मुख। अब पृष्ठ भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए महात्मा, महात्मा के दुरात्मा होगा, ठीक है। महात्मा के दुरात्मा, महात्मा के क्या होगा? दुरात्मा। मिलन के क्या होगा? बीरा, मिलन के बीरा। अगर कोई चीज़ से अगर मिल रहे हैं तो उसको मिलन हुआ, और उसके बिना अगर उसके बीरा में सह रहे हैं तो बीरा होगा, दुख दर्द। अगर मिलन ना हुई तो क्या हुई? बीरा हुई, ठीक है। यहाँ शब्द रखिए मिलन, मिल, मिलना, मिलना, तो ना मिली तो क्या हुई? बीरा हुई। रूपवन, रूप के जो वन है, रूपवन मतलब आपको सुंदर बताएं, और सुंदर के क्या हो जाएगा? कुरूप हो जाएगा, रूप, ठीक है। रूपवन जो अपने रूप में रहे, ठीक है, तो उसको कहते हैं रूपवन। और जो कुरूप है मतलब सुंदर नहीं है, ठीक है। राजतंत्र और जनतंत्र, राजतंत्र का उल्टा क्या होता है? जनतंत्र। राज के मतलब होता है राजा का शासन, ठीक है, और जन के मतलब होता है जनता का शासन, ठीक है। राज के मतलब राजा का शासन, और तंत्र के मतलब होता है शासन करना, ठीक है। राज मतलब राजा, तंत्र मतलब शासन, ठीक है। जिसमें राजा का शासन हो उसे कहते हैं राजतंत्र। और जन मतलब जनता, जिसमें अहम सब कुछ शासन हो, ठीक है, जैसे आम आदमी का शासन हो। और तंत्र के मतलब शासन, तो जनतंत्र हो जाएगा, ठीक है। राजतंत्र का उल्टा क्या होगा? जनतंत्र होगा। उम्मीद है आप लोग आद हो गया, ठीक है। आइए लुप्त के क्या होगा? लुप्त के होगा व्याप्त, ठीक है। कोई भी चीज क्या हो गया? लुप्त हो गया। लुप्त के मतलब छिप जाना। अब व्याप्त के मतलब दिखना, ठीक है। व्याप्त के मतलब दिखना, व्याप्त के मतलब दिखना। विशेष, कोई भी चीज विशेष है तो उसका उल्टा क्या होगा? सामान्य है, ठीक है। लिप्त के क्या होगा? निर्लिप्त होगा या अलिप्त हो जाएगा, ठीक है। बसंत, बसंत की हो जाएगा पतझड़, क्योंकि बसंत में ही क्या हो जाते हैं? पतझड़। बसंत के दिन में पतझड़ झड़ जाते या रहते? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।
और आप लोग ये भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इतना में से कितना का आंसर पहले से जानते थे, ठीक है। आप लोग बताइएगा कितना में से कितना को सही बताए हैं। आइए विस्तृत, विस्तृत को कहते हैं संक्षिप्त, ठीक है। विस्तृत, कोई भी चीज को अगर विस्तार में लिखा गया तो उसको कहते हैं विस्तृत। और कोई भी चीज को शॉर्ट में लिख दिया गया है ना, जैसे हमने एक पैराग्राफ लेते हैं, इतना बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, इसको कहते हैं विस्तृत। और इसी का हम लोग छोटा सा लिख देंगे तो इसको कहते हैं संक्षिप्त। तो बड़ा विस्तृत के मतलब विस्तार से करना, मतलब बड़ा होता है, और संक्षिप्त मतलब छोटा में लिख देना, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि इस तरह से हम बताते हैं तो आपको समझ में आता है या कि थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के ही सुना दे, ठीक है। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है, कि इस तरह से बता रहे तो ठीक है या नहीं। आइए बहिष्कार, बहिष्कार के मतलब होता है कोई भी चीज़ को ले गए और उसको स्वीकार नहीं किया, ठीक है। स्वीकार नहीं किया, बहिष्कार कर दिया मतलब बाहर करो। तो बहिष्कार के उल्टा क्या होगा, बहिष्कार मतलब घर से बाहर किया, बहिष्कार को स्वीकार करो या अंगीकार करो, ठीक है। अंगीकार, अंग में जो रहता है उसको क्या करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। विधवा की हो जाएगा साधवा, ठीक है। विधवा मतलब जानते हैं जिसका पति मर गया होगा, ठीक है। पत्नी नहीं, पति, ठीक है। पत्नी रहेगा, पति मर जाएगा, ठीक है। पति, आइए ये पति नहीं सही लिखे है, नहीं ध्यान रखिएगा। जिसका पति मर गया है उसको कहते हैं विधवा, और जिसकी मतलब पत्नी मर गई उसको कहते हैं साधवा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विधवा किसको कहते हैं, जिसकी पत्नी मर गया उसको विधवा कहते हैं, और जिसका पति मर गया है, सॉरी एक मिनट, जिसको विधवा किसको कहते हैं, जिसकी पत्नी मर गया तो उसको कहते हैं साधवा, और जिसकी पति मर गया उसको विधवा कहते हैं, ठीक है। तब विधवा में क्या होता है, उसकी पति मर जाता है। पति किसको कहते हैं, मतलब कि समझिए लड़का लड़की है, ठीक है। यहाँ लड़का है, ये लड़की है, ठीक है। अगर लड़की मर जाएगा और लड़का अगर केवल बचेगा तो उसको कहते हैं साधवा, ठीक है। अगर लड़का मर जाएगा और लड़की जिंदा है तो उसको कहते हैं विधवा, ठीक है। लड़की क्या हो जाएगा, मर जाएगा, लड़की मर जाएगा और लड़का जीवित रहेगा तो उसको कहते हैं साधवा, ठीक है। अगर लड़की मर जाएगा, लड़का जीवित रहेगा, उसको साधवा कहते हैं। अगर लड़का मर गया और लड़की जिंदा है तो उसको कहते हैं विधवा। तो समझ गए उम्मीद है। आइए विशाल काया, विशाल के मतलब समझ रहे, बहुत बड़ा विशाल, तो उसको कहते हैं क्षीण काया या लघु का। लघु के मतलब होवे करता है बहुत छोटा, लघु के मतलब क्या होता है, लघु काया के मतलब बहुत छोटा, ठीक है, आज रखिएगा। विशाल काया के लघु काया। अच्छा आप लोग बताइएगा विपत्ति के क्या होगा, संपत्ति। आपको विपत्ति में ही तो आपके संपत्ति काम आते हैं, विपत्ति के समय आपको कौन काम आते हैं, संपत्ति। वक्र, देखिए वक्र ऐसे होते हैं, अब वक्र क्या होते हैं, सरल होते हैं। वक्र कैसे होते हैं, सरल। रिजु के आकार बनाते हैं, ठीक है, रिजु। आइए वियोग के क्या होगा, वियोग कहिए या तो विराह कहिए, दोनों का क्या होना है, मिलन हो रहा। मिलन मिलेगा नहीं, मिलेगा ना तो उसको क्या होगा, वियोग होगा, विराह होगा, विराह वियोग होगा, ठीक है। सजल, सजल के होगा निर्जल, ठीक है, निर्जल। जल कैसे होते हैं, हम जल जो होते हैं निर्जल होते हैं, जल निर्जल सजल। आइए सकर्म के होगा निष्कर्म, जो कर्म नहीं कर रहा उसको क्या कहते हैं, निष्कर्म, और जो कर्म कर रहा उसको कहते हैं सकर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइएगा 125, ठीक है, अब समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा देरी नहीं है। आइएगा स्तुति, अच्छा हो गया ना, कुकर्म कहिए या दुष्कर्म कहिए, सुकर्म हो जाएगा, ठीक है, कर्म। तो ध्यान रखिएगा, कुकर्म, कुकर्म या दुष्कर्म किसको कहते हैं, जो गलत काम करता है उसको कहते हैं कुकर्म किया, कैसा दुष्कर्म किया। तो सुकर्म के मतलब अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है। कुकर्म कहिए या दुष्कर्म कहिए, कुकर्म और दुष्कर्म क्या खराब काम होते हैं, उसको अच्छा काम करिएगा तो सुकर्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्तुति का आपको निंदा पहले ही बता दें, सुधा, सुधा किसको कहते हैं, सुधा कहते हैं अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है ना, आपको जब बताए थे तो अमृत के पर्यायवाची शब्द बताए थे, अमृत हो गया। अमिया भी जिसको कहते हैं, ठीक है, अमिया, तो ध्यान रखिएगा अमिया। तो देखिए अमृत के क्या होगा, अमृत के विष होगा, ठीक है। अब विष को क्या कहते हैं, गरल कहते हैं। हलाहल कर लिए थे कौन, शंकर जी, ठीक है। तब विष को हलाहल कर लिए थे कौन, शंकर जी, गरल, ठीक है। संकल्प के होगा विकल्प, ठीक है। समास के व्यास, समास के व्यास, समास के व्यास। दुशील, सॉरी सुशील के दुशील, सुशील के क्या हो जाएगा, दुशील, सुशील के दुशील, ठीक है। सुशील के क्या होगा, दुशील होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुशील के क्या होगा, दुशील होगा। तो यहाँ से देखिएगा स्थूल के क्या होगा, सूक्ष्म, स्थूल के क्या होगा, सूक्ष्म होगा। और स्थिर के क्या होगा, चंचल। कोई भी बात अगर स्थिर होता है
तो उसका उल्टा क्या होगा, चंचल होगा। संधि के बीरा, मतलब कि कोई भी चीज़, जैसे इतना शब्द को क्या किए, जोड़ दिए, तो उसको कहेंगे संधि, और इसको अलग अलग लिख दिए तो उसको कहते हैं बिगरा। ठीक है, बिगरा मतलब अलग अलग लिख देना। तो संधि के मतलब एक साथ कर देना, अब बिगरा के मतलब कि अलग अलग कर देना, बिगरा कहलाता है। ठीक है, आइए 134। ठीक है, सुलभ, सुलभ के दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, सुलभ किसको कहते हैं, सुलभ उसको कहते हैं ना जो मतलब काम करने में आसान हो, तो दुर्लभ उसको कहते हैं जो काम करने में दुर्लभ हो। ठीक है, शीत के क्या होगा, उष्ण होगा। श्वेत के श्याम होगा। श्वेत के क्या होगा, श्याम। आपने याद किए थे, श्वेत, श्याम, शुक्ल, ठीक है, कृष्णा, उसी को कहते हैं। श्वेत के क्या होता है, श्वेत के श्याम कहिए या तो कृष्णा भी कह सकते हैं, क्योंकि कृष्णा भगवान भी श्वेत श्याम कलर के ही थे। ठीक है, देखिए श्री गणेश करना, श्री गणेश करना के मतलब कोई भी काम को आरंभ करना। इति श्री का मतलब होता है कोई भी काम को समाप्त करना, इति श्री का था। ठीक है, कोई भी काम को अगर शुरू कर रहे हैं तो उसको कहते हैं श्री गणेश, और कोई भी काम को समाप्त करते हैं तो उसको कहते हैं इति श्री। ठीक है, श्याम, श्यामा, देखिए यहाँ पर श्यामा है, यहाँ पर श्याम है। ठीक है, श्यामा किसको कहते हैं, गौरी को कहते हैं। ठीक है, हर्ष, हर्ष के मतलब कि खुश होना या खुशी मनाना। अब विषाद का मतलब दुख होना। ठीक है, अशोक करना। आप लोग समझ गए, आप लोग उतना के बताएं तो आप लोग समझ ही होंगे। ठीक है, अच्छा इसके आगे जब देखेंगे तो मुहावरा वाला टॉपिक है। ठीक है, तो अगले वीडियो में देखेंगे। छन्नी की हो जाएगा शाश्वत, कोई भी चीज़ अगर क्षणिक मर गया, ठीक है, क्षणिक, क्षण भर में, शाश्वत बहुत लंबा समय जिया। ठीक है, अलग वीडियो में मुहावरा को कवर करेंगे। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, 140 क्वेश्चन को इसमें बताएगा। ठीक है, और इतना अगर याद कर लेते तो उम्मीद है कि आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो मुहावरा के साथ। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों।